यूक्रेन ने पुतिन के ऑफर को ठुकराया। कुर्स्क में यूक्रेन का सरेंडर से इनकार। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिगा ने कहा कुर्स्क में यूक्रेन का ऑपरेशन जारी रहेगा। पुतिन ने आत्मसमर्पण का ऑफर दिया था। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कुर्स्क में यूक्रेन ने सरेंडर के ऑफर को ही ठुकरा दिया है। हम सब ये जानते हैं कि इस वक्त ज़ेलेंस्की के हजारों सैनिक कुर्स्क में कितनी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं और कैसे उनकी जान पर आफत आई हुई। लेकिन ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं? ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कुर्स्क में यूक्रेन झुकेगा नहीं। यूक्रेनी फौज का आत्मसमर्पण मुमकिन नहीं है। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को बढ़त मिल रही है। यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन जारी रहेगा। शांति वार्ता में कुर्स्क को शामिल करेंगे। हमारे जवानों के घेरे जाने की बात ही गलत है, ये यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है। देखिए बड़ी बात क्या है, पुतिन ने आत्मसमर्पण का ऑफर दिया था, सरेंडर करने पर जीवन दान की बात कही थी। ट्रंप ने भी कहा कुर्स्क में यूक्रेनी जवान घिर गए हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनकी सेना घिरी है। यानी आत्मसमर्पण के मसौदे को सिरे से खारिज कर दिया है ब्रिगेडियर शरदेंदु ज़ेलेंस्की ने। यह कितनी बड़ी आफत है। और कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि 20 से 25 हजार सैनिक यूक्रेन के बुरी तरह से घिरे हुए हैं, जिनकी जान पर बड़ी आफत इस वक्त मंडरा रही है। देखिए, जहाँ तक यूक्रेन का ऑपरेशन जो कुर्स्क है उसको सरेंडर करने की बात है, ऐसा मेरा मानना है कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में कुर्स्क के ऑपरेशन और तेज होंगे। और आज की डेट में रशियन आर्मी पूरी कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन में है। उन्होंने एज इट इज़ उसका इंसर्कलमेंट कंप्लीट कर रखा और जिस तरीके से ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल से उस पर हमले हो रहे हैं, कुर्स्क इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़े दिन में वो गिर जाएगा, वहाँ के जो सैनिक हैं वो मारे जाएंगे। लिहाजा आज की डेट में जो पीस वार्ता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन बात करने वाले हैं, उसमें कुर्स्क का भी मुद्दा है। वो चाहते हैं कि कुर्स्क में जो सैनिक हैं वो वहाँ सरेंडर कर दें, जिससे कि उनकी जान माल के हिफाजत की जाए। और साथ में जो सीज फायर की कंडीशन, वो कहते हैं कि जो पुतिन का कंडीशन है कि पहले तो कुर्स्क में सरेंडर, दूसरा यूक्रेन को जो हथियार की सप्लाई होगी इस सीज फायर के दौरान ना की जाए। अगर सीज फायर होता है और आप सप्लाई जारी रखते हैं तो बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। और तीसरी बात वो करते हैं, जो 4 स्टेट उन्होंने कैप्चर किए उससे वो वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे। और तमाम तरीके की जो नाटो सेना की आज की डेट में बात हो रही, वहां पे यूक्रेन में नहीं डिप्लॉय होने चाहिए। मेरा मानना है कि जितनी भी शांति सेनाएं हैं, पुतिन नहीं चाहेंगे कि वो यूक्रेन में ऑपरेट करें। और साथ में एक जब दोनों की बात होगी तो एक नए एंगल पे होगी, वो रीजनल एरिया पे भी जाएगी, वो यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। साथ में वो जर्मनी, फ्रांस, लेकिन अभी क्या हालात उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां कुर्स्क में मौजूद यूक्रेन के तमाम सैनिक, हजारों सैनिक मारे जाएंगे? देखिए, यूक्रेन बड़ा एडमेंट कंट्री है, उन्होंने अपने चीफ को बदला है और ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि कुर्स्क एक उनका बार्गेनिंग पावर है, इसके तहत वो चारों स्टेट से कुछ एरिया। लेकिन इस बार्गेनिंग पावर को शरदेंदु सर, जो यूक्रेन है, ज़ेलेंस्की वो लूज करता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम तस्वीरें और जो खबरें आ रही है और जो दावे हैं वो तो यही बात सामने रख रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं।